नमस्कार, मैं डॉक्टर लव शर्मा, कंसल्टेंट फिजिशियन, करनाल नर्सिंग होम। आजकल हम देखते हैं कि डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है। ओपीडी में, मेडिसिन ओपीडी में डायबिटिक पेशेंट्स काफ़ी होते हैं। मेरी ओपीडी में भी डायबिटिक पेशेंट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो मैंने अपने सभी पेशेंट्स के लिए एक डायबिटिक के ऊपर एक टॉक की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो उसी के मद्देनज़र आज हमारी इसी सीरीज़ में फर्स्ट टॉपिक रहेगा हाइपोग्लाइसेमिया पर। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज कैसे करना है और हाइपोग्लाइसीमिया से हमने बचाव कैसे करना है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम हो जाना, जो किसी भी पेशेंट में, किसी भी डायबिटिक पेशेंट में लाइफ टाइम में कभी भी हो सकता है और बहुत ईज़िली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ईज़िली हम इससे बच सकते हैं। हमें एक बहुत बहुत थोड़ी-थोड़ी हमें जानकारी हमारी एक मतलब बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन में हमारी मदद कर सकती है। मेरे पेशेंट्स में कोई भी काउंसलिंग से पहले डायबिटीज़ में हमें क्या खाना चाहिए, डायबिटीज़ में हमें क्या परहेज़ करना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी मैं हाइपोग्लाइसीमिया को देता हूँ। मेरी काउंसलिंग हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया किसे कहते हैं और इसको कैसे प्रिवेंट करना है, इस पे रहती है। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है और ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और इसको बहुत ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। एक लाइफ जो जा सकती है, उसको हम बहुत ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ईज़िली हम बचा सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से कम हो जाता है, तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसमें सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? इसमें एकदम से पेशेंट्स को बेचैनी, घबराहट, पसीना आना, धड़कन तेज हो जाना, बेहोशी आने को होना, पेशेंट सुस्त हो जाता है, एकदम से खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, मीठा खाने का मन करता है और धीरे-धीरे ड्राउज़ीनेस होते-होते पेशेंट को कई बार हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो जाता है, पेशेंट बेहोशी की स्थिति में भी आ जाता है और बेहोशी की स्थिति में कई बार पेशेंट्स को ऐसा भी देखा गया है कि उल्टी आने को होता है, उल्टी पेशेंट निकाल नहीं पाता है, पेशेंट एस्पिरेट भी कर जाता है। उल्टी का जो भी उल्टी का है, उल्टी उनकी साँस की नली में भी चली जाती है, उससे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। कई बार हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, धड़कन तेज़ होने की वजह से, हार्ट पे प्रेशर पड़ने की वजह से, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हार्ट अटैक इंड्यूस हो जाता है। जब भी लगता हो कि हमें हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्पटम्स आने लग गए हैं, तो हम उसको ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी मीठा कुछ भी ले सकते हैं, 4 मीठी गोलियाँ ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं और इसके अलावा कोई भी मीठा पदार्थ हम लेके इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें 15 मिनट्स वेट करके इसको ट्रीट करने के बाद 15 मिनट्स के तक वेट करके फिर वापस ब्लड शुगर लेवल चेक कराना है। अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से वापस लो आ रहा है, तो इसको हमने वापस रिपीट करना है। जूस ले सकते हैं, कैंडी ले सकते हैं, 4 कैंडी ले सकते हैं, 4 स्वीट टैबलेट्स ले सकते हैं। इसको इस तरह से हम वापस ट्रीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको आइडेंटिफ़ाई करना। ये डायबिटीज़ के पेशेंट में लाइफ टाइम में देखा गया है। कभी ना कभी हर डायबिटिक पेशेंट एक हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड को फेस करता है। उसको पता होना चाहिए कि इसके सिम्पटम्स क्या-क्या है। मेरे को हाइपोग्लाइसेमिया सिम्पटम्स हो रहे हैं। ये हाइपोग्लाइसेमिया सिम्पटम्स बढ़ के मुझे कोमा तक लेके जा सकते हैं। मुझे इमीडिएटली इसको ट्रीट करना है। मेरी जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो टैबलेट ले रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे हैं या इंसुलिन थेरेपी लेते हैं, उनको मेरी यही सलाह दी जाती है कि वो 4 टैबलेट्स अपनी पॉकेट में रखें। ये किस-किस पेशेंट में आ सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया किसी भी पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में इंड्यूस हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम डाइटरी पैटर्न को उसको इंटरफेयर करते हैं। डाइटरी पैटर्न हमारा अच्छा होना चाहिए। हमें नियमित समय पे अपनी डाइट को लेना चाहिए। हो सके तो नियमित मात्रा, नियमित कैलोरी हमें एक नियमित समय पे लेना चाहिए और लंबे टाइम तक हमें खाली पेट नहीं रहना है। इसके साथ ही देखा गया है जब एक्सरसाइज़ पेशेंट बढ़ा देता है, जैसे ही हम एक्सरसाइज़ बढ़ाते हैं तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की डिमांड कम हो जाती है, तो पेशेंट कई बार हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसके साथ डॉक्टर की सलाह लें, एक्सरसाइज़ रूटीन से करते रहें। इसके साथ में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मेडिसिन से इंटरफेयर भी होता है, कुछ ड्रग इंटरेक्शन होते हैं जिससे कई बार हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शुगर लंबे टाइम से रहने से जिनको किडनी की दिक्कत आने लग जाती है, तो जो शुगर की मेडिसिन शुगर नॉर्मल कंट्रोल कर रही थी, वही शुगर की मेडिसिन किडनी की दिक्कत आने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस करने लग जाती है। कहने का मतलब यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जो बहुत ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं और इसका हमें ध्यान रखना है
कि इसका उपाय है और कैसे इससे बचा जा सकता है। ये ध्यान रखें, अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में चला जाता है, पेशेंट बेहोशी की हालत में चला गया है, तो उसके फैमिली वाले किसी भी तरह के मुंह में कुछ जूस वगैरह या टॉफी वगैरह ये मीठा देने का प्रयास ना करें, क्योंकि पेशेंट उसको निगल नहीं पाएगा, उसको डिग्लूटिशन नहीं होने की वजह से हो सकता है जो जूस हम दे रहे हैं वो सांस की नली में चला जाए और उससे एस्पिरेशन न्यूमोनिया मतलब सांस की नली में जाने की वजह से सांस रुक सकता है। अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में लाया जाए और आईवी आईवी डीएनएस या आईवी कुछ मीठे फ्लूइड होते हैं उसके थ्रू ही उसकी शुगर बढ़ा दी जानी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट ओवर एंथुसियास्टिक होने की वजह से प्रैक्टिशनर पे एक मेंटल प्रेशर रहता है कि हमारी शुगर जल्दी से जल्दी कंट्रोल कीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि हर शुगर की जो ओएचए है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, वो अपने मैक्सिमम इफेक्ट आने में टाइम लगता है। किसी-किसी को 1 वीक तक लग जाता है और कुछ मेडिसिन ऐसी है जो 1 मंथ में उसका मैक्सिमम इफेक्ट आता है। कई बार ऐसा होता है कि ओपीडी में पेशेंट की शुगर 400 है और 3 दिन बाद में उसकी शुगर 300 आती है। तो वो कहते हैं कि मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हुई है, जल्दी से जल्दी मेरी शुगर कंट्रोल करें। तो ऐसा ना करें, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चलें। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुगर के लक्षणों के बारे में। शुगर के लक्षण क्या है? ऐसे क्या लक्षण है कि किसी को भी सोचना चाहिए कि मेरे को शुगर हो सकती है और शुगर किसे कहते हैं? उसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जो डायबिटीज बताते हैं कि हमें शुगर हो चुकी है? थैंक यू, धन्यवाद।